Yes. So today we are going to start our second chapter of microeconomics, that is consumer equilibrium. So before we come to the detail of the chapter, firstly we should know the meaning of the term consumer. उसके बाद we should know the meaning of the term equilibrium. Then only we can start. तो who is a consumer? किस पर्सन को हम कंज्यूमर कहते हैं? तो कंज्यूमर मीन्स दैट पर्सन हु गोज टू द मार्केट, बाइज समथिंग, बाय मतलब परचेज करता है, स्पेंड्स मनी, बाइज समथिंग, क्यों बाय करता है? टू सेटिस्फाई हिज वांट्स, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए. आपका एग्ज़ाम है, पेन आपके पास है नहीं, यू इमीडिएटली यू जस्ट रश टू द मार्केट, यू बाय ए पेन, और पेन लाके आप अपना पेपर करते हो. तो इसका मतलब पेन के लिए आप क्या हो? आप एक कंज्यूमर हो. और वो पेन ने क्या किया? आपके पेपर करने के काम की ज़रूरत को पूरा किया है ना? तभी आपने जाके पेन परचेज किया. तो कंज्यूमर मीन्स दैट पर्सन हु परचेजेस गुड्स फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स. कि ऐसी चीज़ें हम लेते हैं जिससे हमारी वांट बिल्कुल क्लियर कट सामने पूरी होती है. इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट हमारी वांट, हमारी ज़रूरत पूरी होती है. आपने अभी बैठ के क्लास अटेंड करनी है तो इमीडिएटली यू नीड सम चेयर, कोई बेड, सोफा, टेबल, फर्श, कोई चीज़ तो चाहिए आपको बैठने के लिए. दैट मीन्स व्हेन यू गेट दैट थिंग, दैट मीन्स दैट इज फुलफिलिंग, सेटिस्फाइंग योर वांट, है ना? तो आपका काम पूरा हो रहा है. जो भी चीज़ हमारी ज़रूरत को पूरा कर देती है, दैट इज़ कॉल्ड ए कंजम्पशन गुड. और हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम बन जाते हैं उसके कंज्यूमर. तो शॉर्ट फॉर्म में कहना हो तो वी कैन डिफाइन कंज्यूमर मीन्स दैट पर्सन या दैट इकोनॉमिक एजेंट हु बाइज. इकोनॉमिक एजेंट का मतलब समझदार पर्सन है, कोई मूर्ख नहीं है कि अपना नुकसान करेगा. तो दैट इकोनॉमिक एजेंट या पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स. ठीक है. और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दैट सिचुएशन इन विच वी आर इन ए बैलेंस्ड सिचुएशन. बैलेंस्ड सिचुएशन होती है ना, जिसमें हम कोई चेंज नहीं चाहते, भाई जो जैसे है वैसे ही रहे हम. वी डोंट वांट एनी इंक्रीज एंड वी डोंट वांट एनी डिक्रीज. कई बार आप देखो, जब आप कोई चीज़ यूज़ करते हो तो आपको बहुत मतलब एक होता है ना, इंटरनल खुशी मिलती है, आपको पीसफुलनेस फील होती है. तो पीसफुलनेस का मतलब कि आप उस सिचुएशन से. परमीन कौर, आर यू ऑलरेडी देयर इन द मीटिंग? Yes, ma'am. Okay. So equilibrium that balanced situation जिसमें रह के हम लोग अपना खुश रहते हैं, या जिसमें हम कोई चेंज नहीं चाहते, सेटिस्फाइड रहते हैं, 100% सेटिस्फेक्शन फील करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. तो नाउ इन दिस चैप्टर अब हमने डिटेल में यही पढ़ना है कि कोई कंज्यूमर हाउ कैन ही गेट इक्विलिब्रियम, कैसे वो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन कर सकता है. ठीक. तो उसके लिए वी फर्स्टली वी नो द डिफरेंट टर्म्स. कई सारी टर्म्स हैं, पहले उनका मीनिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे एट दिस क्वेश्चन कि भाई ये क्या होता है. सो फर्स्ट टर्म है यूटिलिटी इन दिस चैप्टर. दैट इज लिखा है ना, ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट, वो मैं अभी बताती हूँ. कार्डिनल पे बाद में जाते हैं, पहले यूटिलिटी. तो अब यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी. I repeat, want, WANT, want satisfying capacity of a commodity. मतलब किसी चीज़ में हमारी ज़रूरत को पूरा करने की जो एबिलिटी है, जो ताकत है, दैट इज़ कॉल्ड दिस, क्या बोला उसको, यूटिलिटी. ठीक है. अच्छा, अगर किसी चीज़ में यूटिलिटी ना हो तो हम लोग उस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं. जैसे आपके पास पेन है, बहुत ही सुंदर पेन है, नया नया पेन आपने खरीदा है. इमेजिन उसके अंदर रिफिल ही नहीं है, तो क्या वो पेन आपके लिए काम का है? पेन का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर कलर है, बहुत प्यारा है, बहुत महंगा भी है, बट उसके अंदर लिखने के लिए जो रिफिल चाहिए वो है नहीं. तो क्या वो पेन आपके लिए यूज़फुल है? नहीं ना, हमारे किसी काम का नहीं है. यूज़फुल तब है जब उसके अंदर वो रिफिल होगा, वो लेड होगा, पेंसिल है तो लेड होगा या रिफिल होगा, तभी वो काम में आ सकता है. तो दैट मीन्स वो पेन हमारे लिए तभी यूटिलिटी देगा, हमें कुछ मतलब हमारे काम में आएगा जब रिफिल है. तो सेम थिंग इज देयर विद एवरीथिंग. कोई चीज़ हमारे लिए जब यूज़फुल होती है तो हम कहते हैं कि वो यूज़फुल है या उसके अंदर यूटिलिटी है, मतलब इम्पॉर्टेंस है. अगर वो हमारे काम की नहीं है तो हमारे लिए उस चीज़ की कोई यूटिलिटी नहीं है. जैसे आप जिस चेयर पे बैठे हो, मान लो चेयर के नीचे बहुत सारे नेल्स लगे हुए हैं. जिस सीट पे बैठना होता है, कुशन नहीं है वहाँ पे, सॉफ्ट नहीं है, वहाँ नेल्स लगे हुए हैं, टूटी फूटी लकड़ी है, तो आप बैठ ही नहीं सकते. आपका काम ही नहीं हो, आपको तो नीचे से चुभेंगे वो नेल्स, आप बैठ ही नहीं सकते उसके ऊपर. इसका मतलब दैट चेयर हैज़ नो यूटिलिटी फॉर यू. आपको प्यास लगी है, पानी पीना है आपने, पर पानी बहुत कड़वा है,
बहुत बहुत कड़वा है, पिया ही नहीं जा रहा है ना, स्मेल आ रही है, गंदा सा पानी है, फिर वो पानी हमारे लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। अब मेरे ख्याल इतने एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। यूटिलिटी मतलब जो चीज़ हमारे काम में आती है और हमारी वांट को पूरा करती है, उसके अंदर वो जो एबिलिटी होती है उस चीज़ में, दैट इज कॉल्ड दिस यूटिलिटी। सो यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। फिर इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं यूटिलिटी के, जैसे जो यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट पर्सन्स दैट वेरीज। दैट वेरी का मतलब कि हर एक पर्सन को किसी चीज़ से कितनी यूटिलिटी मिलती है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे आप या मैं, हमारा पढ़ने लिखने वाला काम है, तो हमारे लिए पेन पेंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पेन पेंसिल के बिना हम कुछ लिखने पढ़ने का काम ही नहीं हो सकता। बट वो पेन पेंसिल हमारे लिए तो बहुत यूटिलिटी देने वाला है। बट अगर कोई आपको कि कोई मान लो फार्मर है, सारा दिन उसने अपना फार्मिंग का काम करना है, तो उसके लिए पेन की यूटिलिटी नहीं है ना। उसने तो खेत में हल ही चलाना है, ट्रैक्टर चलाना है, उसके लिए यूटिलिटी नहीं है। बट हमारे लिए पेन की बहुत यूटिलिटी है। अच्छा, अब इसका रिवर्स कर लो। अब कोई ट्रैक्टर है, कोई हार्वेस्टिंग वाली मशीन है, कोई कहे कि आई कैन सी मिष्टी एशली गुरपरम कौर। अभी बताओ, आपके लिए ट्रैक्टर की कोई यूटिलिटी है? अभी आप जूम क्लास लगा रहे हो, तो कोई आपको कहे ट्रैक्टर ले लो, तो आप क्या कहोगे कि मैंने कौन से रूम में ट्रैक्टर को खड़े करना है? कोई यूटिलिटी नहीं है ट्रैक्टर की, मेरे लिए है कोई नहीं है, हमने कोई फार्मिंग का काम नहीं करना है ना। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें जिसके काम में आने वाली है, यूटिलिटी उसको महसूस होती है, किसी दूसरे को नहीं होती है। एक डॉक्टर जिन इंस्ट्रूमेंट से कोई सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है ना, आईज की, हार्ट की सर्जरी करता है, छोटे छोटे से वो सीजर्स होते हैं, जो भी होता है टेक्निकल नाम। अब वो कोई हमारे हाथ में कोई दे दे और कई ऑपरेशन करो, भी हम तो पहले ही हाथ कांपेंगे, है ना। मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह हमें तो पता ही नहीं लगना करना क्या है, हमारे लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। ठीक, अब काफ़ी समझ आ गया है। तो मतलब पर्सन टू पर्सन चीज़ों की यूटिलिटी वेरी करती है। एंड सेकेंडली इट डिपेंड्स अपॉन द अर्जेंसी ऑफ वांट्स ऑल्सो। अर्जेंसी का मतलब कि अर्जेंट क्या है, ज़रूरी क्या है। जैसे कोई बीमार है घर पे, फैमिली मेम्बर कोई, तो मेडिसिन लाना बहुत अर्जेंट है ना। भाग के जाएंगे, दवाई लेके आएंगे, डॉक्टर से पूछ के भी ये दवाई है, भाग के जाते हैं। इसका मतलब उस मेडिसिन की हमारे लिए उस समय बहुत यूटिलिटी है। और ऑन दी अदर साइड, जिस दिन हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हेल्दी हैं, फिट एंड फाइन है, बिल्कुल कोई हेडेक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है, बड़े तंदुरुस्त है, हेल्दी हैं, उस दिन उस दवाई की कोई यूटिलिटी नहीं है हमारे लिए। एम आई राइट? अच्छे भले होते हैं फिर थोड़ी दवाइयाँ खाते हैं, जब बीमार होते हैं तब दवाई खाते हैं। तो इसका मतलब अर्जेंसी वेरी कर रही है। जब हालत ठीक नहीं, तब मेडिसिन इज अर्जेंट, उसकी ज़्यादा यूटिलिटी है। और जब ठीक ठाक है, हेल्दी है, उस समय कोई यूटिलिटी नहीं है उस दवाई की। ठीक, तो ये ऐसे ही है कि भाई जो यूटिलिटी है ये वेरी करती है टाइम टू टाइम। ये इसकी अर्जेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, भाई अर्जेंट है तो ठीक है, ज़्यादा हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है उस चीज़ से। फिर होता है कि जो ये यूटिलिटी है, ज़रूरी नहीं सभी चीज़ों से सबको यूटिलिटी मिलती हो। एक और चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, जैसे कोई ड्रग एडिक्ट होते हैं, है ना। तो ड्रग्स की कंजम्पशन जो होता है वो दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट उन लोगों को ऐसी चीज़ें यूज़ करके, कंज्यूम करके मज़ा आता है, उसी नशे में ही रहते हैं। तो हम आम लोगों के लिए जो हैं, हम आम लोग हैं, तो हमारे लिए तो उन ड्रग्स की कोई यूटिलिटी नहीं है ना। तो उन लोगों के लिए है जो उसको कंज्यूम करते हैं। तो हार्मफुल चीज़ों को भी, टोबैको प्रोडक्ट्स को भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, उनको बड़ी खुशी मिलती है, बट वो गुड तो नहीं है, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं विच आर हार्मफुल, बट दोज हु कंज्यूम देम दे गेट यूटिलिटी फ्रॉम देम। अदरवाइज नॉर्मल पीपल जो समझदार हैं, जिनको पता है कि टोबैको कंजम्पशन से सेहत खराब होती है, वो नहीं यूज़ करते, उनको पता है ना। तो उनके लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। ठीक, तो ऐसे ही टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग ये वेरी करती है। जैसे पोलर रीजन्स में चले जाओ, जहाँ बहुत ठंड पड़ रही है ना। पोलर बियर जैसे होते हैं ना, ठंडे इलाकों में रह, अब हमें कोई कह दे वहाँ जाके रहे, हम नहीं रह सकते। तो हमारे लिए ठंड होती है तो ब्लैंकेट की यूटिलिटी है, गर्मी है तो आइसक्रीम की यूटिलिटी है। मतलब जो जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसी जैसी सिचुएशन होती है, अलग अलग चीज़ों से हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूटिलिटी मिलती है। अभी कोई कह दे आपको इतनी गर्मी पड़ रही है, चलो जी मोटा सा ब्लैंकेट लेके बैठो, बहुत गर्म है, बहुत मज़ा आएगा, लोगे आप? कभी भी नहीं लोगे आप। इस समय ब्लैंकेट की कोई यूटिलिटी नहीं है हमारे लिए, बट द सेम ब्लैंकेट विल गिव अस मैक्सिमम यूटिलिटी ड्यूरिंग विंटर सीजन। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ जी बताइए व्हाट इज़ यूटिलिटी, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप ऐसे 2-3 पॉइंट्स अपने आप से भी बना सकते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट है हमारा, अभी ये कार्डिनल और ऑर्डिनल, ये अभी बाद में करते हैं।
फिर है कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। पहले ये करते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं जो भी हम कर रहे हैं ना, ये कार्डिनल यूटिलिटी वाला, तो इसमें अज्यूम किया जाता है कि भी जो यूटिलिटी है दैट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। हम काउंट कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ कंज्यूम करके 1 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिली, फिर अपनी सेटिस्फेक्शन को काउंट किया जा सकता है। अब इन रियलिटी हम गिनती नहीं करते हैं कोई भी चीज़ को यूज़ करते हुए, काउंट नहीं करते हैं, बट स्टिल इट इज़ अज्यूम्ड, ये थ्योरेटिकली अज्यूम किया जाता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, 1 2 3 करके हम उसको गिन सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आई एम मेकिंग यूज़ ऑफ माई बुक, तो मुझे इससे बहुत यूटिलिटी मिल रही है, नंबर 1 यूटिलिटी मिल रही है। आई एम यूजिंग ए पेंसिल, तो उससे मुझे नंबर 2 यूटिलिटी मिल रही है, 2 यूनिट्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मैं फ़ोन या लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ, मुझे उससे 3 यूनिट्स के बराबर संतुष्टि मिल रही है, संतुष्टि मतलब सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो ये कार्डिनल एनालिसिस में दिस इज़ अज्यूम्ड कि यूटिलिटी को हम जो काउंटिंग होती है, नंबर्स होते हैं 1 2 3, उसमें मेजर कर सकते हैं। तो फिर इसके 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी हेल्प से हम आगे काम करना है। एक कॉन्सेप्ट का नाम है, पूरे वर्ड्स में आपने याद करना है इसको, टोटल यूटिलिटी। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कैपिटल में, TU मीन्स टोटल यूटिलिटी, और दूसरा होता है मार्जिनल, MU, जैसे M का मतलब मार्जिनल, U का मतलब यूटिलिटी। ठीक, नाउ लेट अस सी कि क्या है ये दोनों टर्म्स। नाउ टोटल यूटिलिटी का मतलब है, total utility means sum total of utilities obtained from all units of a commodity which have been consumed। ठीक, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोई भी चीज़ के कई सारे यूनिट्स को यूज़ किया आपने, उससे आपको टोटल कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। मान लो आपने वन वी कैन से 1 ग्लास ऑफ वाटर पिया, आपको मान लो 10 यूनिट्स सेटिस्फेक्शन मिले। मानना ही है हमने, है नहीं, अज्यूम करते हैं। अब जो यूनिट है ना, यहाँ ये कार्डिनल एनालिसिस में यूनिट की जगह वर्ड यूज़ किया जाता है यूटिल, UTIL। यूटिल मतलब यूनिट। यूनिट किसका? यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन। मान लो आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर पिया, यू गॉट 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। फिर सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया आपने, पिया, आपको मान लो मिल गई 5 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक और ग्लास पानी का पी लिया थर्ड, उससे मिली आपको 2 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो टोटल कितनी हो गई? सबको ऐड कर दें, 10 + 5 + 2 17। ठीक है, भाई किसी चीज़ के कितने सारे यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स यूज़ किए, 2 3 4 जितने भी, एक जितने भी हैं, उनको यूज़ करके जो भी सेटिस्फेक्शन मिली, अगर उसको ऐड कर दे उस उनके यूटिल्स को या यूनिट्स को, तो देन वी से टोटल यूटिलिटी। तो इसी करके लिख देते हैं सम टोटल। और क्या लिखा हुआ आपकी बुक में? दोनों में से कोई डेफिनेशन यू कैन लर्न जो इजी लगे। एंटायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी। एंटायर का मतलब भी टोटल, सारे यूनिट्स को कंज्यूम करके जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिली, सम कर दो, उसका एडिशन कर दो, दैट इज टोटल। ऑन दी अदर साइड दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा, ये नीचे लिखा हुआ ना टोटल यूटिलिटी, नीचे एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्स किसी कमोडिटी का नाम है। टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स कमोडिटी इज ए फंक्शन ऑफ क्यू एक्स, आगे लिखा हुआ है। क्यू का मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, भी जितनी भी क्वांटिटी यूज की, 1 2 3 4 यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स कंज्यूम किए। ठीक, चलो नेक्स्ट कम टू मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है, एक लिखिए जरा नोटबुक पे, अपना नोट कर लो या बुक पे ही नोट कर लो। आई एम गोइंग टू डिक्टेट द डेफिनेशन क्विकली। मार्जिनल यूटिलिटी is the addition to total utility। marginal, अब short form में MU लिख लो, TU लिख लो। marginal utility is the addition to total utility when one more unit of a commodity is consumed। when one more unit of a commodity is consumed। I repeat, marginal utility is the sum total of marginal utility is the addition to total utility when one more unit of the commodity is consumed। ठीक है, जब भी किसी कमोडिटी का, किसी चीज का एक मोर का मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज करते हैं, तो जो हमारी कोई बीच में नहीं आएगा। ये लड़ाई गंजा निंजा और म्यूट योरसेल्फ। प्लीज टेल मी हु इज द स्टूडेंट। मैम विश्वजीत, सॉरी विश्वजीत, यस विश्वजीत रिहाल। ਭਰਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ।
ये कोई और है तेरे नाम पर। मैम वो लेफ्ट कर आए, लेफ्ट कर गया। लेफ्ट भी कर दिया, मैंने भी रिमूव कर दिया उसको। हाँ जी, तो व्हाट आई वाज टेलिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन टू टोटल यूटिलिटी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, अच्छा अभी अपनी कॉपी पे लिखना है, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, आप मुझे बताओगे। मान लो आपने 5 पेन्स आप यूज़ करते हो, 5 बॉल पेन, जेल पेन, जो भी आपका दिल करता है, 5 पेन्स आप यूज़ किए, आपको यूटिलिटी मिली, लिख लीजिए 5 पेन्स, और यूटिलिटी मिली आपको 20 यूटिल्स। ठीक है, 5 पेन, उसके आगे लिख लो 20 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन। अब अगली लाइन में लिखो 6 पेन्स यूज कर लिया आपने, 6th यूनिट भी पेन का यूज कर लिया, और आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है 28 यूनिट्स या यूटिल्स। 5 पेन यूज किए तो 20 यूटिल्स आपको सेटिस्फेक्शन मिली। 6 पेन्स आपने यूज किए, 6 यूनिट यूज कर लिया पेन का, मतलब छठा पेन यूज कर लिया, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल गई, यूटिलिटी मिल गई 28 यूनिट्स के बराबर। बताइए जब आपने 6th यूनिट मतलब एक्स्ट्रा एक और पेन यूज किया है ना, पहले 5 कर रहे थे, अब आप 6 पेन यूज कर रहे हो, आपने एक एक्स्ट्रा पेन यूज किया, तो उस एक्स्ट्रा पेन को यूज करने से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन में चेंज आया आपके? एनीवन कैन टेल? मैम 2 8 यूनिट 2 8 आएगा ना। पहले आपको मिल रही थी 5 पेन यूज कर रहे थे तो 20 यूनिट्स आपको मिली सेटिस्फेक्शन। अब आप 6 पेन यूज कर रहे हो, 6 पेन यूज कर रहे हो, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है 28 के बराबर। तो टोटल यूटिलिटी में आपका 28 माइनस 28 यूनिट्स के बराबर डिफरेंस आ गया। दैट मीन्स दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। भी किसी भी एक चीज का एक्स्ट्रा यूनिट इस्तेमाल करने से हमारी टोटल यूटिलिटी में कितना फर्क आया, दैट इज कॉल्ड दिस मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल वर्ड का, मार्जिनल शब्द का मतलब ही ये होता है एक्स्ट्रा, एडिशनल, क्या फर्क आया किसमें, टोटल में, तो उसको हम क्या देते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अच्छा अब दूसरा क्या है, इसका फॉर्मूला प्लीज नोट डाउन। फॉर्मूला होता है इसका, अपनी कॉपी पे नोट करिए, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TUN, ये TU के ना नीचे करके लिखना है स्मॉल n। फॉर्मूले चाहे सारे बुक में दिए होते हैं, बट आई वॉन्ट यू टू राइट अगेन, तभी हमें लगता है कि हमने क्लास अटेंड की है। TUN माइनस TU, उसके नीचे करके लिखना है n-1। ठीक है, यहाँ पर TU का मतलब टोटल यूटिलिटी, n मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स, और टोटल ये सेम है, टोटल यूटिलिटी n-1 का मतलब कि नंबर ऑफ यूनिट्स जितने भी है उसमें से एक माइनस कर दो तो जो नंबर ऑफ यूनिट आएगा। जैसे ये 5 है तो 5 में से एक माइनस कर दो 4 यूनिट्स। अगर मान लो ये 10 है तो 10 में से एक माइनस कर दो मतलब 9 यूनिट्स। वो भी आगे करेंगे टेबल, अभी क्लियर हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला है, दूसरा एक तरीका है, आंसर सेम ही आता है बट स्टिल फॉर्मूला आप लिख लो, MU इज इक्वल टू डेल्टा TU, डेल्टा, ये ट्रायंगल नहीं बोलना इसको, डेल्टा बोलना, साइन ट्रायंगल वाला है, मतलब चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा Q मतलब चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड, या सिंपली चेंज इन क्वांटिटी। अब ये क्या है अभी समझ में आ जाएगा, वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। अब हमारा है विद द हेल्प ऑफ ए टेबल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। ठीक है, तो आप एक टेबल बनाइए अपनी कॉपी पे जल्दी से। फर्स्ट कॉलम में लिखो यूनिट्स कंज्यूम्ड, यूनिट्स ऑफ कोई कमोडिटी है, मान लो उसका नाम X रख लेते हैं, X कमोडिटी, तो उसके यूनिट्स हैं, अगर नहीं लिखना तो बाद में मैं भेज दूंगी इसकी पिक्स, अभी आप समझ लो हैं, फिर थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा, मैं पिक सेंड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो यूनिट्स कंज्यूम्ड है, मान लो फर्स्ट यूनिट है 1 2 3 4 ऐसे 8 यूनिट्स कंज्यूम किए, टोटल यूटिलिटी मिल रही है, जब हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी मिली 10। प्लीज़ ये वाला एग्जाम्पल यूज़ करना है, ठीक है, बुक वाला नहीं करना, वो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है, ये वाला टेबल यूज़ करना है आपने, बुक पे ही आप चेंज करके लिख लेना बाद में। तो ये 10 है, 2 यूनिट्स कंज्यूम किए तो हमें टोटल यूटिलिटी मिल रही है 18 यूनिट्स, 3 यूनिट्स सेम कमोडिटी के, ठीक है, चीज़ वही है, एक ही चीज़ है, उसके अलग अलग यूनिट्स हैं, तो व्हेन वी आर यूजिंग कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स वी गेट 24 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब 4 यूनिट्स करते हैं तो 28, फिर 30, 30, फिर 28, 24 एंड सो ऑन। ठीक, अच्छा अब ये कैसे लिखा है, आपके किसी के मन में आ रहा होगा कि ये मैम क्या सोच के लिख दिया, तो ये एक इमेजिनरी एग्जाम्पल है, ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है हाइपोथेटिकल,
मीन्स इमेजिनरी एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर हम रियल वर्ल्ड की वैल्यूज लिखने लगेंगे फिर तो हमें पहले उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, लोगों को पूछना पड़ेगा, उतना टाइम थोड़ी है कि हम सारे इतनी रिसर्च करें। ये ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर लॉट ऑफ रिसर्च, सालों साल लग जाते हैं। तो जब हम ये बुक्स में ऐसे जो टेबल्स ये होते हैं, ये इमेजिनरी सोच के बना लिए जाते हैं, बट दे आर बेस्ड ऑन द बेसिक आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट, उसको ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाते हैं भी, इस तरह से हम जल्दी से समझ सकते हैं इस करके। अच्छा, तो अब हमने इसकी हेल्प से बनाना है MU का कॉलम, ठीक है। तो MU का फॉर्मूला यही लिख लिया, चाहे आप ये वाला लिख लो चाहे ये लिख लो, कोई लिख लो फॉर्मूला। अच्छा, अब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, मतलब इसके पहले अभी हमने कोई चीज़ यूज़ नहीं की, ठीक है, कुछ भी कंज्यूम नहीं किया था, तो हमें टोटल यूटिलिटी मिल गई 10। तो अब ये हो गया हमारा n यूनिट, ये वाला जो लिखा है TU ऑफ n यूनिट्स, n मतलब पहला यूनिट फर्स्ट, उसकी TU की वैल्यू है 10। अब माइनस कर देना, 10 में से माइनस करना है TU n-1, मतलब 1 में से 1 माइनस करो, मतलब 0 यूनिट, 0 मतलब कुछ भी नहीं यूज़ किया, जब कुछ यूज़ ही नहीं किया तो यूटिलिटी भी 0 है उसकी। यूटिलिटी क्या मिलेगी, यूटिलिटी तो मिलनी तो तब है ना, सीधी सी बात है, जब कुछ यूज़ करेंगे, जब कुछ यूज़ ही नहीं किया तो उस समय तो कोई यूटिलिटी नहीं, मतलब 0। तो दैट मीन सीधे सीधे वर्ड्स में हो गया 10 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 10, है ना, क्योंकि पहले यूनिट से पहले तो कुछ कंज्यूम ही नहीं किया, तो जब नहीं किया तो फिर उसकी टोटल यूटिलिटी भी 0, जब कुछ है ही नहीं तो फिर मान ले 10 माइनस 0 10। अब दूसरा यूनिट यूज़ किया, सेकेंड यूनिट, अब टोटल यूटिलिटी है 18, ठीक। तो यहाँ पहले लिख लो आप, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर चले तो 18 माइनस TU ऑफ n-1, मतलब सेकंड से पहले वाला, सेकंड में से एक माइनस कर दो, 2 माइनस 1 दैट मीन्स पहले यूनिट, तो पहले यूनिट की टोटल यूटिलिटी है 10, तो फॉर्मूला क्या बन गया 18 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 8। फिर थर्ड यूनिट, तो TU ऑफ थर्ड यूनिट कितनी है 24 माइनस TU ऑफ n-1, मतलब 3 माइनस 1 मीन्स सेकेंड यूनिट, तो ये हो गया सेकेंड यूनिट की यूटिलिटी कितनी है टोटल 18, तो ये बन गया 24 माइनस 18 6 एंड सो ऑन, सीधा सीधा अगले में से पिछला माइनस करते जाओ। फिर 28 माइनस 24 4 यूनिट्स, फिर 30 माइनस 28 2, फिर 30 माइनस 30 0, फिर 28 माइनस 30 माइनस 2, 24 माइनस 28 माइनस 4। ठीक है, साइन को ध्यान में रखना है, जहाँ प्लस है तो प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ माइनस होता है वहाँ हम शो कर देते हैं, बाकी सारे पॉजिटिव तो सिंपली वैसे ही लिखा जा सकता है। सो मीनिंग ये है, अगर हम इसी बात को इफ़ वी शो इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, अब आप नाउ यू प्लीज सी इन योर बुक, वहाँ पे एक सिंगल ही डायग्राम बनाया हुआ है, चेक कर लो बेटे अपनी बुक में, जहाँ पे ये है ना टॉपिक रिलेशन बिटवीन MU एंड टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी। टेबल के नीचे देखिए एक ही डायग्राम में दो कर्व्स बनाई हुई हैं, ये वाला डायग्राम, ये वाला, ठीक है। तो अब आपने ये डायग्राम को सिंगल डायग्राम नहीं बनाना है, वी हैव टू डिवाइड दिस डायग्राम इन 2 पार्ट्स, 2 हिस्से कर लेने हैं हमने, अलग अलग कर्व्स दिखानी है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, तो पहली बार हमें फिर समझ नहीं आता है, हमें बेसिक क्लियर होगा तो बाद में आप एक डायग्राम में भी बना सकते हो, बट अभी राइट नाउ वी विल यूज टू डायग्राम्स, ठीक। अच्छा, अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, पहले में आपने ऊपर लिख देना इधर वाई एक्सिस पे TU, ये ओरिजिन, और इधर लिख देना यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। ऐसे ही जो नीचे वाला डायग्राम वर्टिकली बनाने हैं, ऊपर नीचे, हॉरिजॉन्टली नहीं बनाने, ठीक। ऐसे ही जो नीचे वाला डायग्राम है उसके वाई एक्सिस पे MU, ये ओरिजिन, और एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ठीक। अच्छा, पहले पे अब हम आप देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो जरा टेबल को, एज वी आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, इधर देखो बेटे, कोई बहुत ईजी है ये, आप देखो जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, एज वी आर यूजिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, व्हाट इज हैपनिंग टू टोटल यूटिलिटी, आप में से कोई बताए क्या हो रहा है इसको, पहले शुरू में क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग, increasing बढ़ रही है ना, increasing पहले 10 है, फिर 18 हुई, 24 हुई, increasing इट इज इंक्रीजिंग, है ना, लगातार बढ़ रही है, कुछ मतलब कुछ पॉइंट तक जाके ये 30 तक जाते जाते ये बढ़ रही है, तो हम इसको बोलेंगे कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर बीइंग कंज्यूम्ड, तो पहले जो टोटल यूटिलिटी है इट इज इंक्रीजिंग, फिर ये हो गई 30, फिर आप कहोगे देन इट बिकम्स मैक्सिमम, इतनी ही हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 ही हुई है, फिर आप कहोगे कि जैसे जैसे हम मोर यूनिट्स कंज्यूम कर लें, तो इनिशियली TU इज इंक्रीजिंग, देन इट इज बिकमिंग मैक्सिमम, उसके बाद अगर स्टिल मोर यूनिट्स आर बीइंग कंज्यूम्ड, तो क्या हो रहा है, इट हैज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, कम होनी शुरू हो गई है,
30 से कम होके 28, 28 से कम होके 24, और अगर आगे लिखेंगे और कम हो जाएगी। ठीक, अच्छा, तो इसका मतलब अब इसी बात को अगर हम डायग्राम के फॉर्म में दिखाएं, ये ऊपर वाला डायग्राम, तो ये यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या है, ये 0, ओरिजिन 0, आगे आगे जैसे जैसे राइट साइड को जाते हैं तो क्या होता है, यूनिट्स बढ़ेंगे हमारे 1 2 3 4 5, लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। अभी आपने इतना टाइम नहीं लगाना हमने कि यहाँ 1 2 3 प्लॉट करें, प्लॉट नहीं करना है, सीधे सीधे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बट अदरवाइज हमें पता है ये 0 के बाद 1 यूनिट है, फिर 2 यूनिट है, 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स हैं। ठीक, अच्छा, अब आप देखो डायग्राम में मैंने क्या बनाया, जैसे जैसे मोर कंजम्पशन हो रही है, ज़्यादा यूनिट्स आर बीइंग कंज्यूम, टी यू इज इंक्रीजिंग। ये देखो ऊपर की ओर जा रही है ये लाइन, ये जहाँ पर हमारी वैल्यूज़ है 10 18 24 28, ये यहाँ तक आते आते ये 30 हो गई, जहाँ मैंने लिख दिया मैक्सिमम टी यू, मतलब मैक्सिमम हो गई 30। उसके बाद अगर स्टिल और कंज्यूम करते हैं, 7th यूनिट 8th यूनिट, ये वाला 7th और 8th यूनिट और कंज्यूम करते हैं, तो ये अब टी यू की वैल्यू कम हो गई। अपने टेबल में देखो जहाँ लिखा है 28, ये पहले 30 थी मैक्सिमम, फिर इट हैज़ बिकम 28, फिर और कम हो गई 24 एंड सो ऑन। अब हमने यही बीच में छोड़ देना, मतलब हमने नीचे ज़्यादा नहीं लाना, वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तो इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ लिख देना ये टी यू कर्व है, ठीक है, इसका नाम है टी यू कर्व। अच्छा, अब इसके 3 हिस्से हो गए इस कर्व के, एक ये अपवर्ड एरो शो कर रहा है कि ये बढ़ रही है, ये ऊपर मैंने ऐसे लाइन सी लगा दी, टेंजेंट सा लगा दिया छोटा सा, ऊपर लिख दिया ये मैक्सिमम है, उसके नीचे ये डाउनवर्ड एरो लगा दिया, मतलब टी यू इज डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब कम हो रही है। ठीक है, अच्छा, ऑन दी अदर साइड व्हाट इज हैपनिंग टू एम यू, अब आप देखो एम यू क्या हो रहा है, इट इज कॉन्टिन्यूसली इट इज फॉलिंग, ये कहीं मैक्सिमम नहीं हुई है, बस एक शुरू में ही मैक्सिमम है, उसके बाद ये लगातार कम हो रही है, 10 8 6 4 0 -2 -4 लगातार ही कम हो रही है। तो जब लगातार कम हो रही है, उसमें भी 3 पार्ट्स हैं, ये यहाँ कम तो हो रही है बट ये पॉजिटिव है, 0 से ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, फिर 0 वैल्यू हो गई, फिर उसके बाद ये नेगेटिव हो गई। मतलब इसके 3 फॉर्म्स हो सकती हैं कि एम यू कैन बी पॉजिटिव। अगर इसको डायग्राम की फॉर्म में दिखाए, ये देखो ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट नहीं लगाने, आई एम अगेन टेलिंग, सीधा सीधा डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ये अगर हम लाइन लगाएं तो ये हमारी एम यू की लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। यहाँ पर है ये एम यू हो गई इक्वल टू 0, इसके ऊपर वाले पार्ट में एम यू क्या है, पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यूज जो है, यहाँ 10 है, फिर 8 है, फिर 6 है, 4 है, 2 है, ये वैल्यूज जो है ये पॉजिटिव है। उसके बाद हो गई एम यू इक्वल टू 0, ये वाली, ये, तो उसके बाद हो गई ये फिर -4 -2 -4, मतलब नेगेटिव एम यू। ठीक, अच्छा, अब इसको दोनों को अगर मिलाएं, दोनों डायग्राम्स को इकट्ठा बोलना हो, दोनों डायग्राम्स को इकट्ठा एक्सप्लेन करना हो, रिलेशन बताना हो, तो हम क्या कहेंगे कि जब टी यू इज इंक्रीजिंग तो व्हाट इज हैपनिंग टू एम यू, इट इज फॉलिंग, ठीक है ना, कम नीचे की ओर आ रही है, मतलब फॉलिंग। फिर व्हेन टी यू बिकम्स मैक्सिमम, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब ऐसे एक डॉटेड लाइन नीचे लेके आनी है, तो इसके सामने सामने, तो यहाँ पे एम यू इज इक्वल टू 0। फिर जब टी यू हैज़ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, मतलब कम होनी शुरू हो गई है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट एम यू इस पॉइंट के बाद, है ना, ये मैक्सिमम के बाद वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर एम यू हैज़ बिकम नेगेटिव। तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। आई रिपीट, फिर से सुन लो, व्हेन टी यू इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है, तो एम यू इज फॉलिंग बट स्टिल पॉजिटिव। व्हेन टी यू टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम पॉसिबल, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब ऐसे डॉटेड लाइन नीचे लेके आनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट एम यू इज इक्वल टू 0। फिर व्हेन टी यू हैज़ स्टार्टेड डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब कम होना, ये कम हो रही है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट एम यू बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा टेबल और डायग्राम है, मैं इसकी पिक आपको भेज दूंगी, वहाँ से देख के आपने खुद से अपना कॉपी के ऊपर ये टेबल बनाना है, डायग्राम बनाना है। हो सके तो अपनी बुक के ऊपर ही आप टेबल चेंज कर लेना, क्योंकि जब हमारा टेस्ट होता है या पेपर होता है ना, फिर कई बार भूल जाता है कि कॉपी पे क्या लिखा था, कहाँ है कॉपी, तो बेटर होता है कि हम बुक के ऊपर भी चेंज कर लें। ठीक है जी, सो विद दिस टाइम इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी ओवर। नेक्स्ट जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। आज आपने इतना रिवाइज करना है और अपनी असाइनमेंट को पूरा करके, अगर आपकी असाइनमेंट आज ही हो जाती है तो यू कैन सेंड इट टुडे ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, सो विद दिस आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल।